विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का गिवन अलजेब्रिक इक्वेशन है 3 to the power x plus 4 minus 4 to the power x plus 3 इक्वल में 0 है। हमें यहाँ पर x का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले मैं इस सॉल्यूशन में जो गिवन है वो और एक बार नोट डाउन करता हूँ। 3 to the power x plus 4 माइनस 4 to the पावर x प्लस 3 इक्वल में 0, ठीक है। जो नेगेटिव 4 to the पावर ऑफ x प्लस 3 है ये साइड में लाएंगे राइट साइड में, तब ये बनते 3 to the पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 to the पावर x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। यहाँ पर x टू द पावर ए प्लस बी अगर रहा तो ये x टू द पावर ए टाइम्स x टू द पावर ऑफ बी, ये प्रोडक्ट रूल दोनों तरफ अगर यूज़ किया तो ये बन रहे 3 टू द पावर ऑफ x टाइम्स 3 टू द पावर ऑफ 4 इक्वल में 4 टू द पावर ऑफ x टाइम्स 4 टू द पावर 3, ठीक है। तो अभी दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3 to the power of 4 4 to the power of x, 3 to the power of 4 टाइम्स 4 to the power of x, इससे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। तब यहाँ पर ऐसा 3 to the power of 4 टाइम्स 4 to the power of x यहाँ पर भी डिवाइड करो और यहाँ पर भी 3 to the power of 4 टाइम्स 4 to the power of x से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 3 to the power of 4 3 to the power of 4 दोनों सेम है, तो ये और ये दोनों कट हो जाएगा। ये ओनली 3 to the power of x डिवाइड बाई 4 to the power of x रिमेनिंग रहेगा। यहाँ पर 4 to the power of x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दोनों हम कट करेंगे। तो 4 to the power of 3 डिवाइड बाई 3 to the power of 4 रिमेनिंग है। तब यहाँ पर 3 to the power of x डिवाइडेड बाई 4 to the power of x रहेगा इक्वल में यहाँ पर 4 to the power of 3 डिवाइडेड बाई 3 to the power of 4, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में देखो तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 4 to the power of 3 सेम रहने दो, लेकिन यहाँ पर 3 to the power of 4 है, इस 4 को हम 3 plus 1 करेंगे, यानी 3 to the power of 3 plus 1, तब ये बनता है 4 to the power of 3 सेम रहेगा ऊपर। लेकिन यहाँ पर अगेन यहाँ पर ये रूल प्रोडक्ट रूल यूज़ किया तो 3 to the power of 3 टाइम्स 3 to the power of 1 रहेगा, राइट। तो ये और एक बार यहाँ पर लिख लेंगे 3 to the power of x डिवाइडेड बाई 4 to the power of x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये क्या बन रहा है 4 to the power of 3 डिवाइडेड बाई ये 3 to the power of 3 सेपरेट कर लेंगे टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई ये 3 to the power of 1, 3 to the power of 1 मीन्स 3 इसका वैल्यू है, तो सेम ही रखेंगे, ठीक है। और इन दोनों में देखो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में यहाँ पर पावर सेम है, इन दोनों में भी पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे एक रूल यूज़ करेंगे a टू दी पावर a डिवाइडेड बाई b होल टू दी पावर अगर n रहा तो ये a टू दी पावर ऑफ n डिवाइडेड बाई b टू दी पावर ऑफ n रहा। ये रूल यहाँ पर और यहाँ पर अगर यूज़ किया तो ये फॉर्म में है, ये फॉर्म में लाएंगे, तब ये बनेगा 3 डिवाइडेड बाई 4 होल टू द पावर x इज इक्वल टू यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई 3 सेम, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में 3 टू द पावर ऑफ 4 है, 3 डिवाइडेड बाई 4 है टू द पावर ऑफ x, यहाँ पर 4 डिवाइड बाई 3 है टू द पावर ऑफ 3, 3 डिवाइड बाई 4 4 डिवाइड बाई 3, यानी यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल है। तो हमें हर एक रूल मालूम है a डिवाइडेड बाई b टू द पावर अगर n है तो इसे हम b डिवाइडेड बाई a टू द पावर माइनस n भी हम लिख सकते हैं। ये रूल अगर यहाँ पर यूज़ किया तो ये बनते 3 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर माइनस 3, राइट, क्योंकि पावर n की जगह में 3 है तो -3 टाइम्स 1 डिवाइड बाई 3 इज सेम। लेकिन पीछे का साइड में लेफ्ट साइड में 3 to the power 4 to the power of x सेम, ओके।
तो दोनों तरफ यहाँ पर देखो बेस, यहाँ पर देखो 3 to the power 4, 3 to the power 4 दोनों सेम हो गया। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी यहाँ पर दोनों तरफ लॉग लेंगे, लेकिन बेस 3/4, क्योंकि यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। टेक लॉग 3/4 बोथ साइड्स, तब क्या बनेगा, ये यहाँ पर क्या बनते हैं लॉग 3/4 और ये 3/4 टू द पावर x इज इक्वल टू लॉग 3/4, यहाँ पर 3/4 टू द पावर -3 टाइम्स 1/3। दोनों को लॉग 3/4 का बेस ले लिया। अभी देखो यहाँ पर हमें रूल्स मालूम है, लॉग टू द बेस b टू द पावर ये अगर रहा तो ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अगर सेम रहा तो ये इक्वल में ये आ जाएगा। तो लॉग टू द बेस 3/4 है, 3/4 टू द पावर ऑफ x है, तो ये दोनों कट होके ये ओनली x रिमेनिंग रहेगा। तो यानी हमें मिल रहा है x का वैल्यू, x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये लॉग ये इंटू बी के जैसा है, राइट। तो इसे हम लॉग ये प्लस लॉग बी हम कर सकते हैं, तब ये बनते हैं लॉग 3/4 टू द बेस 3/4 टू द पावर -3 प्लस लॉग 3/4 टू द पावर 1/3, राइट। तो नेक्स्ट x इज इक्वल टू, अगेन ये रूल यूज़ करो यहाँ पर, लॉग टू द बेस b टू द पावर ऑफ a इक्वल्स ये, तो ये दोनों सेम है तो ये आ जाएगा, a इक्वल्स में ये आ जाएगा। तो ये दोनों लॉग 3 टू द पावर 3/4 बेस है और 3/4 है, यानी ये दोनों सेम है, तो ये -3 इसका वैल्यू आ जाएगा। तो -3 प्लस यहाँ पर लॉग 3/4 1/3, ठीक है। तो ये -3 ये साइड में लाओ, तब ये बनता है x + 3 इज इक्वल टू लॉग 3/4 टू द बेस 1/3, ठीक है। तो हमें लोगरिथम का और एक रूल मालूम है हमें, लॉग ये टू द बेस b अगर रहा तो हम लॉग ये डिवाइडेड बाय लॉग b हम लिख सकते हैं। ये रूल यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे, राइट। तब ये क्या आ जाएगा, x + 3 इज इक्वल टू लॉग 1/3 डिवाइडेड बाय लॉग 3/4, राइट। ये रूल अप्लाई किया इसमें। और लॉगरिथम का और एक रूल मालूम है, लॉग ये डिवाइडेड बाय b अगर रहा तो लॉग ये माइनस लॉग b रहता है। तो ये रूल यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, तब हमें मिलेगा x + 3 इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस लॉग 3। ये न्यूमरेटर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, लॉग 3 माइनस लॉग 4, राइट। तो यहाँ पर देखो x + 3 इज इक्वल टू, ये log 1 है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, हमें मालूम है, क्योंकि log 1 इज इक्वल टू 0, ये हमें पता है। तो इसकी वैल्यू अगर 0 रहा तो ये 0 माइनस log 3 डिवाइडेड बाई log 3 माइनस log 4, ठीक है। अभी लॉगरिथम का log 3 का वैल्यू और log 4 का वैल्यू हमें मालूम है, तो हम log 3 और log 4 का वैल्यू अगर यहाँ पर पुट किया तो नियरली इक्वल्स, नेगेटिव टाइम्स log 3 का वैल्यू क्या होता है 0.4771 डिवाइडेड बाय log 3 0.4771 अप्रॉक्सीमेटली माइनस log 4 का वैल्यू 6020
राइट। तो x प्लस 3 नियरली इक्वल्स नेगेटिव 0.4771 डिवाइडेड बाय 0.4771 में अगर माइनस किया 0.6020 तो नेगेटिव में आ जाएगा 0. यहाँ पर नेगेटिव में क्या है 1249, राइट। ये नेगेटिव चले गया, तो इन दोनों का अगर हम डिवाइड किया 0.4771 डिवाइडेड बाई 0.1249 अगर हम डिवाइड किया तो नियरली इक्वल्स 3.8198 आ जाएगा, राइट। तो x प्लस 3 इज नियरली इक्वल टू 3.8198। ये प्लस 3 है, यहाँ पर इसे माइनस करेंगे, यहाँ पर -3 कर दो और यहाँ पर भी -3 कर दो, तो ये +3 -3 निकल जाएगा। तो हमें x का वैल्यू चाहिए, x इज़ नियरली इक्वल्स 3.8198 में अगर -3 अगर किया तो 0.8198 आ जाएगा। ये हमारा 0.8198 ये हमारा फाइनल आंसर है। x का वैल्यू क्या है 0.8198। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।